नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। कोरोना काल में रेड क्रॉस ने कमाल की भूमिका निभाई। आवश्यक दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने में रेड क्रॉस ने बढ़ चढ़कर काम किया। इतना ही नहीं, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की परवरिश के लिए रेड क्रॉस ने अच्छी खासी राशि प्रदान की है। यह सब संतोष अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ है। विगत दिनों रेड क्रॉस ने आदिवासी अंचल के बच्चों के लिए सैकड़ों की संख्या में चप्पल वितरित की है, ताकि कड़ी धूप में वे नंगे पैरों से ना चलें। रेड क्रॉस के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय संतोष कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे और कर्मठता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया। अब वे नई पीढ़ी को अवसर देने के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश अग्रवाल समाज के अध्यक्ष संतोष राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज के लिए विभिन्न पदों पर अथक परिश्रम कर चुके हैं। प्रदेश स्तर पर छत्तीसगढ़ के लगभग प्रत्येक जिले में अग्र समाज को संगठित करने में इनकी महती भूमिका रही है। राष्ट्रीय स्तर पर संतोष अग्रवाल की एक अलग पहचान है। वर्तमान में अग्र समाज संतोष अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश के आदिवासी अंचलों के उत्थान पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। संतोष अग्रवाल ने आज से एक दशक पहले ही पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति को भांप लिया था। इसके मद्देनजर उन्होंने सर्वप्रथम बैटरी चलित वाहनों को प्रक्षय देकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका अदा की। पेश है संतोष अग्रवाल से बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। आज हम आपको अपने रूबरू कार्यक्रम में एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व से परिचय करवाने जा रहे हैं जो हमारे जिले में रेड क्रॉस के संस्थापक सदस्य रहे हैं, किरोड़ीमल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कायाकल्प करने वालों में से अग्रणी रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका नाम प्रदेश में बहुत आदर से लिया जाता है और पर्यावरण के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अग्रणी सोच रखने वाले श्री संतोष अग्रवाल से हम आपका आज परिचय करवाने जा रहे हैं। संतोष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कृपया अपना परिचय बताएं। संतोष अग्रवाल व्यवसायी हूँ, होटल व्यवसाय कर रहा हूँ और मुख्यतः सामाजिक गतिविधियों में मेरी रुचि रहती है। आप रेड क्रॉस के संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इस संबंध में आप जब उसके सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे, तो क्या क्या उपलब्धियां रही रेड क्रॉस की? बेसिकली रेड क्रॉस सामाजिक संस्थाओं में सबसे अग्रणी संस्था है और इसमें बहुतायतः सामाजिक सामान्य वर्ग के लोगों को लेकर ये संस्था बनी है, जिसमें शासकीय और अशासकीय सदस्यों का इसमें समावेश होता है। जहाँ तक रेड क्रॉस की बात है, रेड क्रॉस सभी प्रकार के कार्य, चिकित्सा, पर्यावरण या अन्य शिक्षा के संबंध में भी कार्य है, या जरूरतमंद को किसी आपदा की स्थिति में सहयोग करने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए रेड क्रॉस का संचालन किया जाता है। रायगढ़ जिले में रेड क्रॉस का हम लोगों ने 1994 में इसका गठन किया गया था और उसके बाद निरंतर प्रगति पथ पर ये चला आ रहा है। हमने मध्य प्रदेश के समय भी सर्वश्रेष्ठ जिला शाखा का हमें पुरस्कार मिला है और निरंतर हमें मध्य प्रदेश के 2000 तक निरंतर सर्वश्रेष्ठ जिला शाखा का हमें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में कई वर्षों से हमने जो यहाँ नीति बनाई थी, रेड क्रॉस के द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर जो होता है, वो पहले हम किसी भी अन्य व्यक्ति को उसको ठेके में दे देते थे, जो कि हमने ये विचार किया इसमें कई प्रकार के घपले होने लग गए थे। तो काफी विचार विमर्श के बाद हमने ये निर्णय लिया कि रेड क्रॉस की जितने भी मेडिकल स्टोर है, वो संस्था अगर स्वयं चलाती है तो मेडिकल स्टोर अच्छा सक्सेस होगा और लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें हमने 2001 से हमने काम करना शुरू किया और पूरे प्रदेश स्तर पे इस योजना को हमने लागू करने से पूरे प्रदेश स्तर के जो गरीब मरीज हैं उनको काफी लाभ मिला है। रायगढ़ जिले में हमने यहाँ पर पहला निःशक्त जन चिकित्सा शिविर का हमने आयोजन किया और परमानेंट गतिविधि के रूप में जो जयपुर में हाथ और पैर बनाए जाते थे,
उसका हमने ट्रेंड व्यक्तियों को यहाँ बुलाकर और हाथ और पैर बनाना हमने प्रारंभ किया। साथ ही फिजियोथेरेपी का भी हमने यहाँ पर बिहार झारखंड से ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया और उनके द्वारा फिजियोथेरेपी हमने प्रारंभ की थी, जो कि आज तक चल रहा है और बहुत अच्छे स्तर पे एकदम नॉमिनल रेट पे हम फिजियोथेरेपी यहाँ पर हम कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठाएं। रेड क्रॉस की गतिविधियों में हम यहाँ वृद्धाश्रम का भी संचालन कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे हैं, उसके साथ ही एम्बुलेंस सेवा का भी हम संचालन कर रहे हैं। और उससे बढ़कर किसी भी व्यक्ति को हमने ये प्रयास किया है, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय की भी ये सोच है कि दवा के अभाव में किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। कोई भी हॉस्पिटल में अगर गरीब मरीज आता है, जरूरतमंद आता है, उसकी हम हर तरह से मदद करने के लिए हम तैयार हैं। निरंतर हम हॉस्पिटल में जितने जरूरतमंद हैं उनको हम ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाते हैं और ब्लड कलेक्ट करके हम लोग उपलब्ध जिला चिकित्सालय में हम उपलब्ध कराते हैं। प्रारंभ में हमने जिला चिकित्सालय में यहाँ जब कोई सुविधा नहीं थी, उस समय जिला रेड क्रॉस द्वारा 4 आईसीयू वार्ड का हमने निर्माण किया, ब्लड बैंक का निर्माण किया, फिजियोथेरेपी, सोनोग्राफी, विभिन्न गतिविधियां रेड क्रॉस द्वारा संचालित की जा रही है। और ये सब हमारे ऊर्जावान निरंतर आते रहते जिलाध्यक्ष महोदय जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो हमारे सचिव होते हैं, उनके मार्गदर्शन में सहयोग से ये सब गतिविधियां संचालित की जाती है। अभी कोरोना महामारी में भी रेड क्रॉस की तरफ से बहुत ही सराहनीय काम किया गया है, उसके बारे में जानकारी दें। कोरोना महामारी का तो मैं आपको क्या वर्णन बताऊं। रेमडेसिविर जो कि कहीं नहीं मिलती थी पूरे प्रदेश में, रेमडेसिविर इंजेक्शन को रेड क्रॉस के हमारे मेडिकल स्टोर के जो प्रभारी है श्री मुकेश शर्मा जी, उनके नेतृत्व में और माननीय जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार इतना अच्छी व्यवस्था हमने की थी कि किसी भी व्यक्ति को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कभी कोई यानी कमी महसूस नहीं हुई। ये जरूर था कि कमियां थी, लेकिन उसको हम इतने अच्छे तरह से मैनेज किए कि किसी को भी मार्केट में जितना मिल रहा था, हमने नेट टू नेट जो रेट होता है, नॉमिनल रेट पे हमने सबको रेमडेसिविर उपलब्ध कराई। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने करवाया, भोजन की व्यवस्था रही, रेड क्रॉस द्वारा भोजन का भी हमने प्रबंध, उनके पैकेट, डॉक्टर्स के लिए जो स्टाफ रहते हैं उनके लिए हमने काफी अच्छी व्यवस्था करवाई। अनाथ बच्चों के लिए आप लोग क्या करवाया था अभी? अभी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी कि जिसके माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं कोविड में, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष महोदय की सोच और हमारे रेड क्रॉस के सहयोग से सभी अनाथ बच्चों को 18 बच्चों को हमने 1-1 लाख रुपए उनके अकाउंट में हमने तत्काल जमा कर दिए, जो कि निरंतर उनको यानी प्राप्त होते रहेंगे। उसके ब्याज से उनकी पढ़ाई का, चिकित्सा का और उनके घर का, खाने का। और हमारा ये प्रयास है कि वो 18 बच्चों को भी उनके जो आश्रयदाता है उनके माध्यम से भी हम उनकी चाह रहे हैं कि जब तक वो 18 साल के हो जाए तब तक उनको निरंतर हम सहयोग करते रहेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सा की हो, पढ़ाई की हो, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आने नहीं देंगे।
अभी हमें ये जानकारी मिली थी कि रेड क्रॉस की तरफ से कुछ बच्चों को चप्पलें भी वितरित की गई हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। अभी हम हमारी ये एक योजना भी है कि आदिवासी अंचल में, ब्लॉकों में हमारे गरीब बच्चों के पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं, जो कि धूप में जाते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी यानी गर्म समय रहता है या बरसात है, तो विगत दिवस हमारी बैठक हुई थी रेड क्रॉस की, उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि रायगढ़ जिले के सभी पंचायतों में जितने भी बच्चे हमारे आदिवासी क्षेत्र में हैं, उनको हम चप्पल मुहैया कराएंगे। इसके अंतर्गत हमें रायगढ़ जिले के 5 ब्लॉक से 1200 सेट चप्पल का हमें प्राप्त हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी सूची प्राप्त हुई है, जो कि हम अतिशीघ्र 2 से 3 दिनों के अंदर हमें उन्हें सभी बच्चों को चप्पल मुहैया करा देंगे। ये हमारे लिए हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय की ये सोच है और बहुत अच्छे यानी ये हम काम करने जा रहे हैं, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। आप रायगढ़ जिले में कांग्रेस के आधार स्तंभों में से एक रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आपने किन-किन पदों पर काम किया और आपकी उपलब्धियाँ क्या रही? कांग्रेस में तो मैं वैसे तो कहेंगे तो छात्र जीवन से ही मेरी रुचि रही है राजनीति में। मैं हाई स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, विभिन्न पदों पे रहा। लॉ कॉलेज में भी मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और मैं छात्र संघ सचिव भी रहा। उसके बाद मैं पूर्ण रूप से जैसे राजनीति जीवन में कांग्रेस से जुड़ा रहा और जिला कांग्रेस का मैं प्रवक्ता से लेकर विभिन्न पदों पे रहा। कांग्रेस का मैं महामंत्री, कोषाध्यक्ष भी रहा और जसपुर जिले का भी मैं 90-91 में मैं प्रभारी भी रहा। निरंतर हम लोग कांग्रेस के लिए अंतिम छोर तक के व्यक्ति के लिए हमने काम किया है। मैं विगत यानी अभी वर्तमान में वरिष्ठ यानी कांग्रेसी सदस्य के नाते, क्योंकि अब नए लोग आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे तो कांग्रेस सक्रिय होगी करके नए लोगों को मौका देने के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं, उन्हें आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे लोग आएं, कांग्रेस से जुड़े और मानव सेवा की काम करें। समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियाँ बहुत सराहनीय रही हैं, तो इस विषय में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कृपया जानकारी दें। समाज सेवा में अभी वर्तमान में मैं प्रदेश अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इसके पूर्व भी मैं राष्ट्रीय स्तर पे मंत्री और संगठन मंत्री का दायित्व मैंने निर्वहन किया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और रायपुर में हमारे जितने प्रदेश के वरिष्ठ लोग हैं, उनकी मंशा ये थी कि मुझे यानी अध्यक्ष बनाने के लिए, तो विगत 8 जून को हमारा निर्वाचन हुआ था और सर्वसम्मति से निर्विरोध मुझे इस पद पे पदारूढ़ किया गया था और पूरा 1 वर्ष हमने पूरे छत्तीसगढ़ में हमने अग्रवाल समाज के 18 जिले का गठन किया हुआ है, जिसमें से 8 जिले का हमने पूरा विजिट कर लिया है और हर ब्लॉक में प्रदेश में आज तक कोई भी अध्यक्ष, क्योंकि करीब 47 वर्षों से संस्था का गठन किया हुआ है, 74 से किया हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी ब्लॉक स्तर पे कोई भी प्रदेश अध्यक्ष गया नहीं था। ये मैंने और हमारे महामंत्री आनंद बेरीवाल जी हैं मेरे साथी सहयोगी, हम दोनों ने ये प्रयास किया कि हर जिले के हर ब्लॉक में हम समाज के लोगों को एकजुट करें और सेवा गतिविधियों को निरंतर, जो भी गतिविधियां होती है, योग की बात कर लीजिए, पर्यावरण की बात कर लीजिए, अभी पानी गर्मी के दिनों में पानी पिलाने की बात कर लीजिए, गर्मी और ठंड के दिनों में कंबल वितरण का है, आई कैंप करने की बात है, हेल्थ कैंप करने की बात है, ये सब हम सेवा गतिविधियां निरंतर हमारी जारी है। तो ये हमारा प्रयास है कि अभी मेरे पास अभी 2 वर्ष का और समय है,
तो हम ये प्रयास करेंगे कि पूरा समाज एकजुट होके मानव सेवा का काम करे। कोविड में भी हमारे रायपुर ब्रांच ने, रायपुर सभा ने बहुत अच्छा काम किया। वहीं अंबिकापुर भी कह लीजिए, भाटापारा भी, बलौदाबाजार है, बिलासपुर है, राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग, इन लोगों ने भी कोविड के समय बहुत अच्छा यानी काम किया है और लोगों की बहुत आगे से आगे बढ़ के जो सेवा की है, मैं उन्हें उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि ऐसे अच्छे यानी काम के लिए हमारी वहाँ हमने कोविड सेंटर बना रखा था रायपुर में, हमारे जो भवन है उसमें। तो कोविड में तो हमने काफ़ी बढ़-चढ़ के काम किया और निरंतर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में कि ब्लड डोनेशन कैंप और बस्तर क्षेत्र में हम हेल्थ कैंप का, जो कि आज तक नहीं हुआ है, बस्तर क्षेत्र में पंखाजूर है और भी बीहड़ क्षेत्र में हम जाके वहाँ पर हेल्थ कैंप हम करने की योजना हमारी जारी है, बना रहे हैं। आज पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि पर्यावरण का विनाश हो रहा है, इसकी रक्षा के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन आज से 1 दशक पूर्व ही आपने इस बारे में भाँप लिया था और पर्यावरण की रक्षा में अपने योगदान के लिए आपने यो बाइक्स को यहाँ पे रायगढ़ में लॉन्च किया था। तो इतनी अग्रणी सोच आपको कैसे आई थी? ये तो हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम पर्यावरण के प्रति सजग नहीं रहेंगे, तो हम रायगढ़ में रहने लायक नहीं रहेंगे। ये बहुत पीड़ा की बात है और हम में जागरूकता, हमें हमारे हर एक व्यक्ति को, आने वाली पीढ़ी को अगर हमको देखना है, तो पर्यावरण के प्रति हमको सजग रहना पड़ेगा। ये सोच के मैंने करीब 15 वर्ष पहले ये सोचा था और उस समय पर्यावरण के लिए बैटरी युक्त जो आज चल रही हैं गाड़ियाँ, उसका यानी हमने बात किया और रायगढ़ में बहुत अच्छा स्कोप इसका था कि यो बाइक के नाम से लोग बाग, अच्छी गाड़ी थी और उसका यानी उपयोग काफ़ी लोगों ने किया। लेकिन किन्हीं कारणों से ये हुआ कि हम उसमें सफल नहीं हुए और आज पुनः 1 दशक के बाद में पुनः वही यानी गाड़ियाँ अब हर दृष्टिकोण से हर लोग की पहली पसंद बनती जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पेड़ की बात है, साफ-सफाई की बात है, हैं? या फिर कोई भी यानी प्रदूषण अपन करते हैं आस-पास के क्षेत्र में, हमें प्रदूषण से मुक्त रहने के लिए कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। ये थे बहुमुखी प्रतिभा और बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी संतोष अग्रवाल जी। संतोष जी, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।